देखिए क्लास 10 के चैप्टर 7 का जो एग्जाम्पल 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए -6,10 एंड बी 3,-8। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दो पॉइंट्स हैं जिनसे एक लाइन सेगमेंट बनता है। एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो मैं यहाँ पर पहले उस लाइन सेगमेंट को बना लेता हूँ। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -6,10 और एक पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-8। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को जो ये वाला जो पॉइंट है -4,6 ये किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मान लेता हूँ। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स -4,6 है। तो हमें ये बताना है ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखिए जब भी हमें रेशो फाइंड करना हो तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो M1 रेशो M2। हम इसको K रेशो 1 के हिसाब से भी कर सकते हैं, M रेशो N के हिसाब से भी कर सकते हैं, हम M1 रेशो M2 के हिसाब से भी कर सकते हैं। हम जो हमें आसान तरीका लगता हो हम उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेशो को लेट कर लिया है M1 रेशो M2। मैंने ये माना है कि ये जो P पॉइंट है यानी कि -4,6 जो है वो इस AB लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर M1 रेशो M2 मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बेस पे ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बेस पर इस रेशो के बेस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये तो दे ही रखे हैं, मगर हमें रेशो निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे इन पी के कोऑर्डिनेट्स को रेशो के बेस पे और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको मान लेंगे ये x1 है और ये आ जाएगा ये y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे हैं -4,6, मगर हम p के ही कोऑर्डिनेट्स इस रेशो और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे जब लगाएंगे तो इसके नीचे लगा सकते हैं। ये भी p के कोऑर्डिनेट्स हैं और जो यहाँ पर लगेंगे वो भी p के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। जो सेक्शन फॉर्मूला के बेस पे हम लगाते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -4,6। अब देखिए p के कोऑर्डिनेट्स ये भी थे, ये इन दोनों पॉइंट और इस सेक्शन फॉर्मूले इस रेशो के बेस पे लगाए हमने, और p के कोऑर्डिनेट्स ये दे भी रखे थे, तो दोनों के दोनों p के ही कोऑर्डिनेट्स हैं तो इक्वल होंगे। अब देखिए जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो हम जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख सकते हैं अगर हमें उसकी ज़रूरत हो तो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, जब हमें रेशो फाइंड करना होगा तो यहाँ पर जब दोनों के दोनों नंबर कांस्टेंट हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे रेशो निकालने के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसकी कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट से कर मतलब दोनों को इक्वल लेकर के वहाँ से रेशो निकाल लें, या अगर आप चाहते हैं y कोऑर्डिनेट्स को लेकर के रेशो निकालना तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी एक को ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ साइड मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है M1 Y2 वाला पोर्शन यानी मतलब y कोऑर्डिनेट्स जो है उसको 6 के इक्वल लेकर के जो है रेशो निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो हम x वाले कोऑर्डिनेट्स को लेकर के भी रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक को लेकर के रेशो निकाल लेना है, वो दोनों का सेम ही आएगा जिससे भी निकालेंगे हम। तो मैं यहाँ पर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 6 को मैंने ले लिया है और यहाँ से अब हम रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो M1 की अगर हम बात करें तो M1 तो हमें निकालना है। Y2 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो Y2 देखिए कितना दे रखा है -8। ठीक है, तो यहाँ पर ये -8 आ जाएगा, प्लस M2 हमें निकालना है, Y1 हमारे पास कितना है 10 और अपॉन में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू में कितना आ गया 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर -8M1 प्लस 10M2 और अपॉन में M1 प्लस M2 इज इक्वल टू में 6। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
8m1 ऐसी रखेंगे प्लस 10m2 ऐसी रखेंगे, ये तो ऐसी आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 की 6 से करेंगे तो 6 की m1 से भी होगी, तो 6m1 और प्लस 6m2। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए हमें ये बात मालूम है कि जो रेशो होता है ना वो m1 रेशो m2 होता है, और कोई चीज़ इस तरीके से लिखी होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2। तो इसको m1 रेशो m2 को हम m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पर m1 अपॉन m2 लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर कहीं पर हम ले आते हैं m1 अपॉन m2 तो समझ लीजिए कि रेशो निकल गया। तो हम यहाँ पर m1 अपॉन m2 बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जो m1 वाले हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, जैसे 8m1 है और ये 6m1 है, इनको एक तरफ ले लेंगे, -6m1 इज इक्वल टू ये 6m2 है और माइनस ये माइनस का 10m2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -8m1 और माइनस के 6m1, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 14m1 इज इक्वल टू माइनस के 10m2 और प्लस के 6m2, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 4m2। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। दूसरा, हमें मैंने बताया था m1 अपॉन m2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये m1 तो ऐसे ही रखें आप, m2 इसके अपॉन में ले लें इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है तो 14 इसके अपॉन में ले जा सकते हैं। देखिए m1 यहीं पर था, m2 इसके अपॉन में ले लिया, 4 यहाँ पर था, 14 इसके अपॉन में ले लिया, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 2 अपॉन और ये 7 टाइम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि m1 अपॉन m2 जो आया वो कितना आया, 2/7 आया, और यही क्या आ गया, m1 रेशो m2। इसको m1 अपॉन m2 को m1 रेशो m2 लिख सकते हैं, जो कि क्या है 2/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।